गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेविड गुरु। आज हम लोग एग्ज़ाम के लिए कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है, स्पेसिफाइंग द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज इज़ नोन एज। ठीक है, इसमें ऑप्शंस है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, प्रोसीजर एंड बजट। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मीन्स क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पॉलिसी मीन्स होता है कि किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमने प्लान इम्प्लीमेंट किया, तो हम उस प्लान को या उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए क्या टास्क लेते हैं। ठीक है, तो जो किसी काम को टास्क करने के लिए हम वर्क इंस्ट्रक्शन करते हैं, वर्क को करते हैं, वो क्या कहलाता है? एक प्रोसीजर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर आपका सी होगा। ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो मैनेजमेंट में गोल अचीव करने के लिए किया जाता है। शेड्यूल एक टाइम टेबल बन जाता है। बजट हम मनी रिलेटेड करते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पेसिफाई द मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज नोन एज ऑप्शन सी प्रोसीजर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, द ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, the order, instruction or direction or delegation to a particular person, especially known as general delegation, formal delegation, specific delegation, informal delegation। अब जनरल डेलीगेशन क्या होता है कि नॉर्मल जो ऑर्डर है, ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो जनरल डेलीगेशन में ऑर्डर का जो कमांड रहता है वो डिसाइड नहीं होता है कि कौन किसको ऑर्डर दे रहा है। फॉर्मल डेलीगेशन में कि टॉप हिरार्की से मिडिल पे, मिडिल से लोअर पे आता है। बट जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन करते हैं, ठीक है, जैसे कॉस्ट डिपार्टमेंट में मिस्टर एक्स इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको आगे क्या पॉलिसीज़ होगी वो बताएंगे। ठीक है, तो हमने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम बता दिया, उस प्लान को वह एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो डेलीगेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक डेलीगेशन। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक डेलीगेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोल और टारगेट टू बी अचीव्ड इज नोन एज। ठीक है, गोल और टारगेट किसको अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं? शेड्यूल को, बजट को, प्रोसीजर को, ऑब्जेक्टिव। अब एक कंपनी है तो कंपनी डेफिनेटली कोई टारगेट अचीव करना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या बनाती है? ऑब्जेक्टिव बनाती है भाई, है ना, क्योंकि शेड्यूल तो टाइम टेबल जैसा होगा कि ये इस टाइम लिमिट में हमको ये काम करना है। बजट आप सबको पता है किस लिए बनाता है। प्रोसीजर क्या है कि ऑब्जेक्टिव बनने के बाद हम उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल प्रोसीजर कहलाता है। तो गोल और टारगेट टू बी अचीव इज नोन एज फॉर ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीके से आपको आंसर को पहचानना है कि क्या है आंसर। आप कैसे पहचानेंगे? अब इसमें पूछा गया है कि व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपको वर्ड क्या ध्यान रखना है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अगर किसी को अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म हो रहा है उसमें पॉलिसीज़ है कि जब पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर को, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर अपने सब डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो ऑर्डर का सीक्वेंस है, ठीक है, वो एक फॉर्मल वे में है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मल डेलीगेशन। इनफॉर्मल डेलीगेशन में क्या होता है कि हमको ऑर्डर किससे मिलेगा ये हमको पता नहीं होता है। स्पेसिफिक डेलीगेशन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन को हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये पर्सन इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया है कि तीनों डेलीगेशन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में मतलब उसकी पॉलिसीज़, उसके नॉर्म्स में बताया गया है कि भाई इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डिपार्टमेंट है, सेकेंड वर्क को करने के लिए अनदर डिपार्टमेंट है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका फॉर्मल डेलीगेशन। तो इसका आंसर हमें आप क्या होगा? फॉर्मल डेलीगेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली पूछा गया है आपको, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका फॉर्मल डेलीगेशन होगा। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
पेनाल्टी इज लीव्ड फॉर अ वायलेशन ऑफ पेनाल्टी। अब हम लोग पेनाल्टी वर्ड हमेशा ही सुनते हैं डे टू डे लाइफ में कि भाई हमने फाइन हो गया, हमको स्कूल में लेट हो गए तो प्रिंसिपल ने हमसे पेनाल्टी ली। तो पेनाल्टी बेसिकली होता क्या है? पेनाल्टी क्या होता है कि कोई पॉलिसी है क्या कि ये पॉलिसी टूट जाएगी तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा, या मेथड फॉलो नहीं की तो फ़ाइन भरना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं ना, अगर आपका फ़ीस लेट भरने में हो जाता है तो आपको पेनल्टी देनी होती है। इट मीन्स कि आप कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं। रूल ब्रेक करना इट कॉल्स पेनल्टी। तो पेनल्टी की मीनिंग यहाँ बहुत सिंपल है कि रूल ब्रेक करने पे हमको दी जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, पेनल्टी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप एग्रीज टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ इनफॉर्मल लीडर। क्या पूछा गया है यहाँ पे? क्या बोला गया है कि व्हेन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप एग्रीज टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ इनफॉर्मल लीडर इज कॉल्ड, कि इंडिविजुअल और ग्रुप है काम करने के लिए और डायरेक्शंस लेने के लिए तैयार है, इनफॉर्मल लीडर। इनफॉर्मल लीडर मतलब कि कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, कोई प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है, हमको पता है कि हमारा वर्क क्राइटेरिया क्या है, हमारे उसमें कौन से मशीन्स हम यूज़ करने वाले हैं, उसका प्रोडक्शन कितने वाला रह रहा है, बट कभी कभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कुछ सर्कमस्टेंसेस जो कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, है ना, तो वो डिसीजन उस कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो जब वो जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो इनफॉर्मल है, क्योंकि वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं है, वो कंडीशन के हिसाब से क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आंसर रहेगा वो फॉर्मल डेलीगेशन नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मल डेलीगेशन में पहले से डिसाइड होते पॉलिसीज में क्या है, स्पेसिफिक डेलीगेशन आपको पता है। तो यहाँ पे जो आपका है इनफॉर्मल डेलीगेशन है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और कंडीशन हम उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया आंसर बी, इनफॉर्मल डेलीगेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब जैसे कि हर चीज़ डेलीगेशन से रिलेटेड हम देख रहे हैं इसमें, तो अब डेलीगेशन जो है, ठीक है, वो कभी ओरल भी हो जाता है, कभी रिटर्न भी हो जाता है, ठीक है, कब तो अब इसमें हमको पहचानना है कि डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन मेड बाय रिटर्न्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। जब डेलीगेशन भाई राइटिंग में रहेगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली रिटर्न डेलीगेशन ही कहलाएगा। ओरल डेलीगेशन है तो उसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं, हमारे पास प्रूफ है क्या कि हमने सामने वाले बंदे को बोला था ये करना है, बट जब हम राइटिंग में दे रहे हैं तो हमारे पास वो एज अ प्रूफ काम करता है, तो ये रिटर्न डेलीगेशन कहलाएगा। डाउनवर्ड डेलीगेशन और साइडवे डेलीगेशन हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है, कि ये रिटर्न डेलीगेशन। अब इसमें क्या होता है कि टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होगी इसको राइटिंग में करके देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है 8 क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। 8 क्वेश्चंस में साफ पूछा गया है कि सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इन अ क्लियर एंड logical sequence to perform a particular task. Set of clear instruction in a clear and logical sequence. हमारा sequence decide है, हमारे instruction clear है कि कौन सा बंदा कौन सा particular task करने के लिए क्या वर्क करेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? रूल्स क्या होते हैं? जो वन टाइम बन जाते हैं, कि वो फॉर चेंज उसमें जल्दी चेंजेस नहीं होंगी। पॉलिसीज भी रूल्स के ही जैसे हो गई कि भाई कंपनी की पॉलिसी है कि ये बंदा अच्छा वर्क करेगा तो हम इसको प्रमोशन देंगे। मैथड्स क्या हो गई कि प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कौन कौन से मैथड्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या हो गया कि प्रोग्राम में क्या हो जाता है कि इंस्ट्रक्शंस का ग्रुप बन जाता है, ठीक है, छोटे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक ग्रुप बन जाता है। तो सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इन अ क्लियर एंड लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम, ठीक है, कि हम परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करने के लिए, अपने गोल अचीव करने के लिए छोटे इंस्ट्रक्शंस या छोटे ऑर्डर्स को एक ग्रुप में कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेट ऑफ क्लियर इंस्ट्रक्शन इन अ क्लियर लॉजिकल सीक्वेंस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है? देखिए कि
डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिक ऑफ एक्टिविटीज grouped according to the type of custom is called departmentation on the basic of activities grouped according to the type of customer is called. अब क्या कहलाता है, ठीक है, कि डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स. अब डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शंस क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक फंक्शंस होता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू फंक्शंस पहचाना है. डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्शन कैसा होगा, कितने टाइम लिमिट में उसका ड्यूरेशन क्या होगा, तो ये डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट हो गया. टेरिटरी, कि उसकी हमने एक लिमिट बांध दी कि इस लिमिट के डिपार्टमेंट इस लिमिट के बाहर जाके कुछ भी डिसीजंस नहीं लेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो उससे सीनियर को या उससे सीनियर लेवल का जो डिपार्टमेंट है उसको है करेगा. डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स क्या हो गया कि departmentation on the basic of activity grouped according to the type of customer is departmentation by customer. Departmentation customer is where the organization activities are ready to respond and interact with the specific customer or customer groups. ठीक है, कि हम कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए रेडी है, या उनकी नीड या उनकी डिमांड क्या है, हमारे प्रोडक्ट में हमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है. जैसे कि आप देखिए, एक हम फॉर एग्जांपल एक पेस्ट का लेते हैं, ठीक है, मार्केट में अलग अलग पेस्ट है, कुछ इन आपको सेंसिटिविटी से रिलीफ करा रहे हैं, कुछ आपको वाइटनिंग दे रहे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट रहती है. कुछ कंपनी को कस्टमर्स को कुछ पेस्ट पसंद आती है, कुछ. बट जब हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा है मार्केटिंग वाला बंदा, तो वो देखता है कि भाई इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हमारा जो दूसरा सेम कॉम्पिटिटर है उसकी डिमांड क्यों ज़्यादा है और हमारी कम क्या है. तो हम इसमें बेसिकली कस्टमर की नीड देख रहे हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर आएगा. ठीक है आंसर. तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया आपका, डिपार्टमेंटेशन बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बोले, डिपार्टमेंट बाय कस्टमर. क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कंस्ट्रक्शन ऑन फ्लाईओवर इज एग्जाम्पल ऑफ क्या हो गया, रूल्स हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, मेथड हो गया. अब भाई अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर है तो उसमें कोई रूल्स या पॉलिसीज जो बनेगी वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्लास है. ठीक है, प्रोग्राम है तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, मैथड हो गया, उसको इम्प्लीमेंट क्या करना है. तो जो ये एक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर है, ये एक बेसिकली प्रोजेक्ट का काम कर रहा है ना. ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट. तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे हम देखते हैं. ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस आपके पास है. The process of dividing a large monolithic function of organization into a small and flexible administrative unit is called. The process of dividing the large monolithic function organization into small and flexible administrative unit is called. Delegation क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट है आपका स्टाफिंग, डेलीगेशन, डिपार्टमेंटेशन एंड कंट्रोल. कंट्रोल क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारी प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं, डिपार्टमेंट अपना वर्क टाइम टू टाइम कर रहा है कि नहीं. डेलीगेशन की हम वर्क की अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ वर्क हम डिवाइड कर रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, वर्क अथॉरिटी, ऑर्डर अथॉरिटी. स्टाफिंग क्या हो गया कि हम राइट पर्सन को उसके अकॉर्डिंग टू उसके नॉलेज उसका वर्क दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसको स्टाफिंग बोलते हैं. बट डिपार्टमेंटेशन क्या हो जाता है कि हम पर्टिकुलर एक टास्क जो है, ठीक है, उसको स्मॉल इस यूनिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारी पॉलिसीज़ है या जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम इजी वे में एक छोटे छोटे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको स्मूथली रन करें. तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन में क्या होता है कि हम वर्क को छोटे डिपार्टमेंट्स में, या जो हमारी पॉलिसी है या जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर विद इन 3 months इन एग्जाम्पल ऑफ. कंप्लीट इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर विद इन 3 months. यहाँ पे क्या बन गया है, टाइम लिमिट दे दिया आपको 3 months, है ना,
कि एक कंप्यूटर को इंस्टॉल करने में हमको कितना टाइम लगने वाला है, 3 मंथ्स लगने वाला है। तो हमने एक टाइम टेबल बना दिया, एक टाइम लिमिट बना दी, तो वो क्या हो जाता है, शेड्यूल में आ जाता है। प्रोग्राम क्या होता है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का ग्रुप बन जाता है। प्रोजेक्ट क्या होता है कि हम एक प्लान को पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसमें उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। शेड्यूल कि हमने टाइम लिमिट बांध दिया कि हमें इसको 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है। तो आपका इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 12, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। डिपार्टमेंटेशन इज अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब डिपार्टमेंटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज जो हमारा एक ऑब्जेक्ट रहता है वो बहुत लार्ज यूनिट पे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। जो कंपनी का गोल रहता है ना, अचीव करने के लिए उसको 1 साल लग जाता है कभी कभी, या लॉन्ग टर्म गोल होता है या शॉर्ट टर्म गोल होता है। तो उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सारा कुछ करते हैं। तो ये जो कंट्रोल, प्लानिंग, स्टाफिंग है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है ना। कि हम जो है सारा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क हो रहा है ना, पॉलिसीज बन रही है, नॉर्म्स बन रहे हैं, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो ये आपको एकदम ईजी आंसर है इसका कि ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब ये आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, इसको समझने के लिए बहुत इजी आपको याद रखने हैं जो मैं बता रही हूँ ट्रिक्स। कि नो स्मोकिंग द फैक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और शेड्यूल। अब हम बहुत जगह जाते रहते हैं, ठीक है, बाहर आप देखते हैं वहाँ पे बोर्ड्स लगे रहते हैं, नो स्मोकिंग, स्मोकिंग जोन एरिया नहीं है ये। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जैसे कि प्रोग्राम का एग्जाम्पल हो गया, प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल हो गया, शेड्यूल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, या रूल्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल रूल्स क्यों है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं या कंपनी की पॉलिसी बनाते हैं, या आप किसी होटल में जाते हैं, ठीक है, या आप कहीं ऐसे देखते हैं वहाँ पे लिखा रहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो स्मोकिंग, या किसी जगह पे बार सेपरेट होता है, किसी जगह पे उनका रेस्टोरेंट सेपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये पॉलिसीज़ हमारी एकदम क्लियर होती है कि ये रूल्स है जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो नो स्मोकिंग इज़ द फैक्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स कि हम पॉलिसीज़ और नॉर्म्स के हिसाब से इसको चेंज नहीं ला सकते डे टू डे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थोड़ा बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह आपने रोज ही सुनते हैं कि क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। तो ये बेसिकली कहाँ फॉर्म होते हैं, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत फॉर्म होते हैं ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने हमको यही पूछा है कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन, डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर्स। तो देखिए अब बैंक एंड इंश्योरेंस से ये, ठीक है, ये किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वर्क कर रहे हैं ये फर्स्ट हमको समझना है कि ये कस्टमर के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कोई बीमार हो जाता है तो हम बोलते हैं यार उसका इंश्योरेंस होगा तो उसको हॉस्पिटल से क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली इनका किस चीज़ का एग्जाम्पल इन्होंने हमको ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। फंक्शंस, हर डिपार्टमेंट अपना फंक्शन करता है, इनका प्रोडक्शन का काम है ही नहीं, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है कि ये किसके लिए वर्क कर रहा है, कस्टमर के लिए कर रहा है। अब डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी क्या होता है, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी होता है कि हर डिवीज़न का उसके लिए एक पर्टिकुलर लिमिट बांध दिया है कि ठीक है कि अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी रीजन एज इट ग्रुप्स जॉब ऑन द बेसिक ऑफ टेरिटरी ग्रुप्स। ठीक है, अब जियोग्राफी मीन्स क्या हो गया कि कस्टमर की कंडीशन या उसका एटमॉस्फेयर या उसका तरीका। जैसे अगर हम एक इंश्योरेंस कंपनी को लेते हैं जो कि मेडिकल फील्ड में क्लेम देते हैं, अब अगर कोई 20 दिन एडमिट है, उसका क्लेम समझिए 5 लाख रुपए का, तो वो तो चाहेगा कि उसको पूरा 5 लाख रुपए क्लेम मिल जाए। पर यहाँ पे बैंकिंग और इंश्योरेंस में क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं कि भाई अगर इतने दिन के लिए वो बीमार पड़ता है या वो इतने दिन के लिए हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, या वो इतने दिन उसकी सर्जरी मेजर है, माइनर है,
ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको आपको क्या क्लेम देना है, आपकी लिमिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी इट मीन्स उसका लिमिट डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सी, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी, ठीक है। अब इंक्रीज सेल्स बाय 10% इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल, प्रोसीजर, बजट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, प्रोसीजर एंड बजट। शेड्यूल क्या होता है कि हमने टाइम लिमिट बांध दिया है कि हम इतने टाइम में ये डिपार्टमेंट अपना काम कर देगा। प्रोसीजर कि उस पॉलिसी को या उस ऑब्जेक्टिव को प्लान करने के लिए हम क्या प्रोसेस में लाएंगे। बजट कि उस डिपार्टमेंट का कितना बजट रहेगा, या इस टास्क को पर्टिकुलर करने के लिए हमको कितना मनी इनिशियल में इन्वेस्टमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव अब इसका आंसर है, मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि इंक्रीज सेल बाय 10%। अगर कंपनी को लग रहा है कि उसको प्रॉफिट रेशो बढ़ाना चाहिए या उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो वो क्या करेगी, अपना सेल्स बढ़ा देगी, ठीक है। डिमांड के अकॉर्डिंग टू उसको उसकी सेल्स, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसको सेल्स बनाना पड़ेगा। तो कंपनी यहाँ क्या कर रही है स्टूडेंट्स, एक नया ऑब्जेक्ट फिर से डिसाइड कर रही है कि ठीक है हम सेल्स और 10% बढ़ा देते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज सेल बाय 10% इन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट, डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी, डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर। अब सबसे पहले हम देखते हैं डिपार्टमेंटेशन बाय कस्टमर क्या होता है, जब हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, कस्टमर की नीड समझते हैं। डिपार्टमेंटेशन बाय टेरिटरी क्या होता है कि भाई उसका लिमिट बन गया है कि इस लिमिट के बाहर आप, जैसे हमने बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में देखा। डिपार्टमेंटेशन बाय प्रोडक्ट क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट की कैसे हम उसका ये कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कितना होगा, उसके लिए हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, अगर हमारा वेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट या उसमें कुछ डैमेज निकल रहा है तो हम क्या करेंगे। पर यहाँ पे इन्होंने हमको क्या पूछा, डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस वर्ड पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर जब हम प्रोडक्शन हाउस सुनते हैं तो प्रोडक्शन हाउस में क्या काम करता है, मैन पावर रहता है, मैन पावर के साथ हम दूसरा और क्या यूनिट देखते हैं, मशीनरी देखते हैं ना भाई, है ना। प्रोडक्शन में मशीनरी यूज होती है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है आपका, इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। एम्प्लॉय क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इस पर बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या ये वेरी सिंपल सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय विल बी प्रमोटेड ऑन द बेसिक ऑफ सीनियरिटी इन एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मैटर। अब ये कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको हमको सीनियरिटी के बेस पे प्रमोट करना है, या वो अच्छा वर्क कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये कोई रूल नहीं है, है ना, कि भाई इसने अच्छा किया तो हम इसको दे देंगे, ये एक प्रोसेस भी नहीं है। पॉलिसी और मैटर, ठीक है। तो ये क्या काय के अंतर्गत आ जाता है, इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, पॉलिसीज़। कि कंपनी में कुछ पॉलिसीज़ है कि भाई अगर बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको प्रमोशन देंगे, फिर वो सीनियरिटी लेवल पे हो गया, फिर अगर वो मिडिल लेवल पे है तो अगर उसको मिडिल लेवल से टॉप लेवल पे आना है, या लोअर लेवल पे, तो उसको अगर हमको प्रमोशन करना है तो हम क्या पॉलिसीज़ है, ये हमको बेसिकली कंपनी फॉर्मेशन के जो ये रहते हैं, नॉर्म्स रहते हैं, उसमें दिखेगा, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पॉलिसीज, ठीक है। द टर्म स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, स्पेन ऑफ बिजनेस, स्पेन ऑफ कंट्रोल, स्पेन ऑफ एक्टिविटी एंड स्पेन ऑफ प्लानिंग। स्पेन ऑफ बिजनेस क्या हो जाता है कि बिजनेस में जो वर्क है ना, जो हमारा कंटिन्यूशन में एक स्मूथली वर्क चलते जा रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, वो स्पेन ऑफ बिजनेस कहलाया। स्पेन ऑफ एक्टिविटी, डे टू डे वर्क को या जो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं, वो हमारा स्पेन ऑफ एक्टिविटी हो गया। स्पेन ऑफ प्लानिंग क्या हो गया कि हम क्या प्लान कर रहे थे, कौन सा बंदा है, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, है ना, और कितने दिन लगेगा। अब आता है स्पेन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि भाई एक ये है
एम्प्लॉयज़ का ग्रुप हो गया, ठीक है, वो कितने टाइम में अपना काम करेंगे, उनको अगर काम करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो किससे कोऑर्डिनेट करेंगे, अपने सुपीरियर से करेंगे, या उनको कुछ और ज़्यादा समझ में चीज़ें नहीं आ रही है, या कोई प्रोडक्शन है या कोई मार्केटिंग हो गया डिपार्टमेंट, उसका बजट बाहर जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है ना, स्पेन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। द टर्म स्पेन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्पेन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे फिर से आ गया कि कंप्यूटर का जो इंस्टॉलेशन रहता है वो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को मिला के बनता है ना, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन मिला के एक प्रोग्राम बनता है। हम कंप्यूटर पे हमेशा सुनते रहते हैं कि भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, इट्स कॉल्ड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम रहेगा। रूल्स नहीं है भाई कि यार हमने ब्रेक कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम ही है। इंस्टॉल कर रहे हैं मतलब किसी चीज़ को हम प्रोसेस में ला रहे हैं, शेड्यूल टाइम टेबल बांध दिया। यहाँ पे सादा सा उन्होंने पूछा इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो आपको ट्रिक और उसकी मीनिंग समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अब अगर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स द रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपीरियर। यहाँ पे क्या बोल दिया है कि जो सबऑर्डिनेट्स है या उनका जो ग्रुप है रिपोर्ट कर रहा है किसको, अ सिंगल सुपीरियर को, ठीक है। अब अगर हम स्पिन की मीनिंग पे ध्यान दें, स्पिन की मीनिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का टाइम या उसका ये जैसे हिंदी में बोल दे कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लेंथ हो गया या उसकी दूरी हो गई, ठीक है। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट द रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपीरियर, ठीक है। तो ये स्पेन ऑफ एक्टिविटी हो गया, स्पेन ऑफ बिजनेस हो गया, स्पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये किसका पार्ट है, और स्पेन ऑफ सुपरविजन आपके पास 4 ऑप्शन है। तो स्पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सारी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, किसको रन करने के लिए हो रही है, बिजनेस को रन करने के लिए हो रही है। ये एक एक्टिविटी है क्या, नहीं, इसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही है। जब ये इसमें आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स द रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर, किसको कर रहा है, एक वो सिंगल सुपरवाइजर को ही करेगा, ग्रुप है, ठीक है ना। तो एक ग्रुप पर्टिकुलर पर्सन को ही अपना रिपोर्टिंग करेगा ना, उस ग्रुप का एक बॉस होगा या एक लीडर होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर स्पेन ऑफ सुपरविजन होगा कि वो किसके अंदर आ रहा है, स्पेन ऑफ सुपरविजन के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमको MCQ सॉल्व करते टाइम उसको थोड़ा केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है ना, उसके वर्ड पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22, सप्लाई ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड हेल्प to achieve the objective of business is planning, organization, management and control। क्या पूछा है, supply of human and material resources and help to achieve the objective of business। भाई ये मैनेजमेंट का डेफिनेशन है कि हम अपना गोल को अचीव करने के लिए मैन, मटेरियल, ह्यूमन एंड मनी को यूज़ करके अपना गोल अचीव करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो कि, या एक कंपनी रहेगा जो कि मैन, मनी, मशीन, मटेरियल को यूज़ करके अपना गोल को अचीव करना चाहेगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्यों नहीं हो गया, क्योंकि प्लानिंग जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड होगा उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे, ये ठीक है। कंट्रोल हम किसको करेंगे, जो हमारा प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें बराबर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको 23 क्वेश्चंस समझाए हैं, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। ओके बाय।